जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद, गुरु जी की कृपा से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं रेणुका पवार आंटी का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। और मेरी हाथ जोड़ के सभी परिवार से विनती है कि अपनी ब्लेसिंग से वंचित ना रहा कीजिए। सत्संग को सुना कीजिए, पूरा सुना कीजिए, ध्यान से सुना कीजिए और परमात्मा का शुक्राना करना चाहिए कि घर बैठे वो आपको, हम सभी को इतना ब्लेस कर रहे हैं। हमारे दुख दर्द कष्टों से हमें मुक्ति दिला रहे हैं, हमारे अनेकों सवालों के जवाब दे रहे हैं, हमारी सारी चीज सारी परेशानियों में वो हमारे अंग संग खड़े रहते हैं। तो फिर संगत जी, हमें अपनी वन ब्लेसिंग्स को खोना नहीं है, उसे गंवाना नहीं है, उसे कमाना है। और गुरु जी के ब्लेसिंग्स देने के बहुत सारे तरीके हैं। वो अपनी संगत को न जाने किस किस रूप में ब्लेस करते हैं, कितने तरीकों से ब्लेस करते हैं। उनमें से एक तरीका सत्संग सुनना भी है। गुरुजी हमेशा से ही कहते हैं, ये सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण, दोनों का ही कल्याण होता है। और कैसे गुरुजी महाराज ने इन आंटी के बेटे को ब्लेस किया है। तो संगत जी, मैं यही अरदास गुरुजी से करूंगी, ये जो नव वर्ष सबकी ज़िंदगी में आया है, वो आनंद में मंगल में रहे और सबके जीवन में अपार खुशियाँ आएँ, अपार ब्लेसिंग्स आएँ। तो यही अरदास मैं गुरुजी से करूँगी। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिख कर आप हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत हैं, उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। मेरा नाम रेणुका पवार है और मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ। मैं हरियाणा से हूँ और सत्संग शेयर करते वक़्त मुझसे कोई भी भूल-चूक होती है तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मुझे सत्संग शेयर करना आता नहीं है, लेकिन जो भी गुरुजी आज बुलवाएँगे, शेयर करवाएँगे, वो गुरुजी की कृपा है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। और इन सभी चीज़ों से मुझे एक पॉजिटिविटी आती है कि गुरुजी हम सभी को इतना ब्लेस कर रहे हैं, अपने सत्संग सुनवा रहे हैं और सत्संग करवाते हैं, सत्संग बख्शते भी हैं गुरुजी। तो इन सभी चीज़ों से बहुत पॉजिटिविटी आती है, मन शांत रहता है। और सबकी जर्नी अपने-अपने माध्यम से गुरुजी से शुरू हुई है। गुरुजी ने किस किस को कैसे-कैसे ब्लेस करना है वो गुरुजी जानते हैं, हम नहीं जानते हैं। तो मेरे बेटे को भी गुरुजी ने ब्लेस किया है, उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। संगत जी, बहुत लंबे टाइम से मेरे बेटे को, संगत जी, एक एक ऐसी चरम रोग की बीमारी है जिसका मैंने बहुत ट्रीटमेंट कराया, बहुत इलाज करवाया। संगत जी, पहले जब वो 8 साल का था तो उसके फेस पे एक दाग सा हुआ था, छोटा-सा दाग हुआ था। और वो मैंने, जैसे अब हम आम इंसान घर में कोई भी ट्रीटमेंट कर लेते हैं, तो मैंने भी उस पे सरसों का तेल और हल्दी थोड़ी-सी मल दी थी और मैंने कहा ठीक हो जाएगा। तो धीरे-धीरे वो इतना बढ़ता चला गया, इतना बढ़ता चला गया कि पूरी बॉडी में फैलना शुरू हो गया। संगत जी, सबसे पहले तो उसकी पूरी बॉडी जो थी वाइट हो गई। सारी जो खाल थी वो अपने आप, जिसे कहते हैं ना चितकबरा, पहले होना वो शुरू हुआ। फिर पूरी बॉडी वाइट हो गई और उसकी वजह से हमने, संगत जी, बहुत ट्रीटमेंट करवाए, क्योंकि पूरी बॉडी में, संगत जी, मतलब देख भी नहीं कोई बंदा सकता था। मेरा बच्चा स्कूल भी नहीं जाता था उस टाइम पे और घर पे ही रहता था, क्योंकि फुंसियाँ, फोड़े बहुत पूरी बॉडी में थे और डॉक्टर से ट्रीटमेंट भी चल रहे थे। आप सभी जानते हो संगत जी, उस टाइम पे तो कोई स्किन वाले डॉक्टर भी इतने नहीं हुआ करते थे, अब तो बहुत ज़्यादा हैं। और डॉक्टरों की फ़ीस ही इतनी सारी है संगत जी, की बहुत ज़्यादा फ़ीस है। तो उस समय
मैं संगत जी सरकारी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट अपने बेटे का करा रही थी। तो कुछ मेडिसिन्स दे देते थे, कुछ दवाइयाँ लगाने को दे देते थे, वही चल रहा था। लेकिन आराम बिल्कुल भी नहीं था। और आज गुरुजी की कृपा से संगत जी वाइट वाइट तो उसकी पूरी बॉडी हो चुकी है, लेकिन जो भी फोड़े फुंसी, जो भी उसकी एलर्जी पूरी बॉडी में रहती थी, वो नहीं है। और इसको ही गुरुजी ने ब्लेस किया। मेरे लिए सारी ब्लेसिंग्स ही यही है। मैं गुरुजी से कहती हूँ कि आपने मेरा बच्चा सही कर दिया, इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। 2000 संगत जी 17 में मैं गुरुजी के पास गई थी। 2017 में ही गुरुजी ने जोड़ा था। और ये मेरा ऑनलाइन पहला ही सत्संग है, मैंने पहले कभी नहीं शेयर किया है, ना ही ऐसा गुरुजी ने मुझे मौका दिया है। बाकी ऑफ़लाइन मैंने बहुत सत्संग शेयर किए हैं। रोज़ गुरुजी जीवन में चमत्कार करते ही हैं, हम सभी संगतों के साथ करते हैं। और जब मुझे किसी ने बड़े मंदिर के बारे में बताया था, तो मैंने अनदेखा कर दिया था। मैंने कहा जब डॉक्टर नहीं ट्रीटमेंट कर पा रहे, तो इसमें भगवान क्या करेंगे या पुजारी क्या करेंगे। वो हमारी सबसे बड़ी भूल होती है और सबसे बड़ी नादानी होती है कि हम लोग ऐवे ही चीज़ों को छोड़ देते हैं, लेकिन हम अपनी ब्लेसिंग्स को खो देते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी गुरुजी हमें जोड़ते हैं। हम अनदेखा भले ही करते हैं, बहुत सारी चीज़ें मन में आती हैं, लेकिन उसके बाद भी गुरुजी हमें जोड़ते हैं। और वही हुआ संगत जी, गुरुजी ने जोड़ा। और जब मैं प्रथम दर्शन के लिए वहाँ गई तो अच्छा लगा। और संगत जी वहाँ मुझे किसी ने बताया कि आप एक लोटा ब्लेस करवा के लाना, और उस लोटे से ही आप अपने बेटे को जो भी मेडिसिन दो वो देना, और उससे उसको नहलाना शुरू करना। मैंने वही करना संगत जी शुरू किया, और आज भी मैं वही कर रही हूँ। आज भी मेरे बेटे की जो भी फोड़े-फुंसियाँ थी, जो भी उसकी प्रॉब्लम्स थी, वो ख़त्म हो गई है। और शरीर संगत जी वाइट है। वो उसके वो कर्म है जो उसे काटने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये भी कर्मों का खेल है। गुरुजी ने ये भी मेरे को सत्संग के माध्यम से बताया, तो कहीं न कहीं मन इसको जान के भी शांत हुआ कि भई जो कर्म हमने किए हैं वो तो हमें भोगने ही पड़ेंगे, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे कोई भी हो, सब कर्मों का खेल है। लेकिन इतना बड़ा जो चरम रोग था मेरे बेटे को, वो बहुत छोटे में गुरुजी ने काटा। इसके लिए गुरुजी का शुक्राना, बहुत शुक्राना। ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मेडिकल था जो गुरुजी ने मेरे बच्चे को ठीक किया। तो उसके बाद तो संगत जी फिर हम गुरुजी से जुड़ते ही चले गए, जुड़ते ही चले गए। ज़िंदगी को गुरुजी ने बदलना शुरू किया, और सत्संग बख्शे, जिन सत्संगों में हमने जानना शुरू किया, वहाँ गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त हुई। और संगत जी गुरुजी की ऐसी असीम कृपा फिर तो होती चली गई कि हम शब्दों में तो उसे कभी बयां नहीं कर सकते, ना शब्दों में परो सकते, क्योंकि दिन रात कब खत्म हो जाए कुछ नहीं पता चलेगा। लेकिन गुरुजी की वडियाई, गुरुजी की ब्लेसिंग्स, गुरुजी की कृपा कभी खत्म नहीं हो सकती। जिंदगी में उतार चढ़ाव बहुत आए, उन उतार चढ़ावों में भी गुरुजी ने एक से एक बढ़कर हमारा साथ दिया। उन्होंने ऐसे थामे हमें रखा कि हम उनसे बाहर निकलते चले गए। कोरोना के टाइम में भी गुरुजी ने बहुत सारी संगतों को ब्लेस किया, बहुत सारी संगतों को, उनमें से हम भी थे। वो जो कोरोना का टाइम गुरुजी की कृपा से बाहर निकला, वो कोरोना के टाइम में गुरुजी ने जो मदद की, जो समय हमारा जो इतना टफ था उससे बाहर निकाला, उन सभी की वजह से हम जितना शुक्राना कर सकते हैं ना उतना कम है। हम दिन रात सैकड़ों अपराध करते हैं, सैकड़ों गलतियां हमसे होती है, फिर भी मालिक हमें गले से लगाते हैं, हमारी भूलों को क्षमा करते हैं, और अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे साथ रखते हैं। संगत जी कभी कभी नादानियों में हमारा मन भी भटकने लग जाता है, हम गुरुजी को कहने लग जाते हैं गुरुजी आप नहीं सुन रहे हो। लेकिन हमारे पास ये कहने का भी एक माध्यम नहीं होता है संगत जी, ये भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि गुरुजी उससे पहले ही हमें बहुत सारी चीज़ें ब्लेस कर चुके होते हैं। जैसे संगत जी पहले मेरा मन बहुत भटकता था कि गुरुजी मैं आपसे कुछ भी कहती हूँ आप सुनते नहीं हो। लेकिन फिर थोड़ी पल में याद आता है कि कैसे गुरुजी ने मेरे बच्चे को ब्लेस कर दिया था, कैसे गुरुजी ने इतना बड़ा चरम रोग उसका ठीक किया था। तो ये सब गुरुजी की ही तो कृपा है। अभी कुछ समय पहले गुरुजी मुझे मैसेज दे रहे थे कि अपने बेटे को बड़े मंदिर लेकर आ। संगत जी मैं बड़े मंदिर लेके गई।
अब कौन-सा कष्ट गुरुजी ने काटा है, कौन-सी ब्लेसिंग्स दी, वो गुरुजी को पता है, हमें नहीं पता है। हमें सिर्फ विश्वास करना है और गुरुजी के दिए हुए निर्देश का पालन करना है। कितनी सारी समस्याओं से बाहर निकल आए संगत जी। इतना कर्जा था, वो गुरुजी ने ख़त्म करवाया। हस्बैंड की नौकरी थी, कहीं दूसरी जगह सेटल कराई। कितनी सारी चीज़ें गुरुजी ने ब्लेस करी। घर नहीं था, घर ब्लेस किया। संगत जी, बच्चे का एडमिशन करवाया, अच्छे स्कूल में करवाया और संगत जी बच्चा अच्छे से पढ़ रहा है, वो भी गुरुजी की कृपा से ही है। मतलब जीवन को गुरुजी ने सेटल कर दिया। जो अस्त व्यस्त ज़िंदगी पड़ी थी ना, उसको गुरुजी ने बिल्कुल सेटल कर दिया। बिल्कुल एक तरीके से एक राह पे लाके रख दिया कि हाँ, अब तुम ज़िंदगी जियो, मेरा सिमरन करते हुए जियो। तो संगत जी, मेरे घर में तो यही है कि सुबह शाम गुरुजी का शुकराना किया जाता है, गुरुजी का मंत्र जाप किया जाता है और कोई भी सुख दुख है, कैसा भी सुख दुख है, गुरुजी के सामने रखा जाता है। खुशी का पल हो तो गुरुजी के सामने है, दुख का पल हो तो गुरुजी के सामने है। हर पल को गुरुजी के साथ शेयर किया जाता है। बस यही कहा जाता है कि मालिक, जो भी तेरी रज़ा है, जिसमें भी तुझे राज़ी रखना है उसमें रख। और संगत जी, यकीन मानिए, जब आप अगर गुरुजी से जुड़ जाए तो पूर्ण समर्पण कीजिए। गुरुजी वो सारी चीज़ आपको ब्लेस करेंगे जिसके बारे में कभी आपने सोचा नहीं, कभी आपने कल्पना नहीं की। और संगत जी, हम सभी गुरुजी की छत्र छाया में सुरक्षित हैं, महफूज हैं और उनकी ब्लेसिंग्स हमें मिल रही है, इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं चाहिए। कितने दुखों को, कितने रोगों को गुरुजी ने मुक्त किया है। बहुत सारे सत्संग मैं सुनती हूँ और सुन के ये अच्छा लगता है कि गुरुजी इतने घोर कलयुग में संगतों को ब्लेस कर रहे हैं, कष्ट काट रहे हैं, रोगों से मुक्ति दिला रहे हैं। तो यकीन मानिए संगत जी कि हमें सिर्फ गुरुजी की रज़ा में राज़ी रहना है, उन्हें समर्पण करना है। ज़िंदगी में छोटे पल आए, बड़े पल आएँ, कैसे भी सुख-दुख आएँ, हर चीज़ में शुक्राना करना है। मेरे लिए दुनिया जहाँ की ब्लेसिंग्स गुरुजी ने जो मुझे दी है, मेरा बच्चा ब्लेस करके, वो मेरे लिए किसी और चीज़ से बढ़कर थी ही नहीं। मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरा बच्चा ही था, क्योंकि संगत जी, हर एक माँ के लिए उसकी संतान ही सबसे महत्वपूर्ण होती है। मैं थक चुकी थी संगत जी, थक जिसे कहते हैं, अस्पतालों के चक्कर काट के, इधर भाग के, उधर भाग के, बच्चे को बुरी हालत में देख के। जब गर्मियाँ आती थी तो संगत जी पसीने में मेरा बच्चा बिलबिला जाता था। इतनी जगह उसका ट्रीटमेंट मैंने कराया, इतना पैसा मैंने पानी की तरह बहाया। लेकिन वो कहते हैं ना, वो दवाई भी असर नहीं हुई जब तक ईश्वर की कृपा नहीं हुई। ईश्वर की कृपा हुई, उसकी मेहर हुई, तब मेरा बच्चा ठीक हुआ। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। जितना शुक्राना मैं आपका कर सकती हूँ उतना ही कम लगता है। और बस यही कहूँगी गुरुजी, ऐसे ही चरणों से लगाए रखना, ऐसे ही ब्लेस करते रहना, ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि सब पर बनाए रखना। संगत जी, मैं बहुत टाइम से यही गुरुजी से कह रही थी कि गुरुजी, मैं ऑनलाइन सत्संग बहुत सुनती हूँ। मेरी भी इच्छा है कि मैं एक ऑनलाइन सत्संग सुनाऊँ और सब जगह सभी गुरु परिवार में मेरा सत्संग पहुँचे और सत्संग सिर्फ गुरुजी आप ही शेयर करवा सकते हो। और वो भी इच्छा गुरुजी ने पूरी करी। तो छोटी से छोटी चीज़ें जो हमारे मन की बातों को जानते हैं, सुनते हैं, वो सिर्फ एक परमात्मा ही हो सकते हैं और कोई नहीं। और इसीलिए हमें परमात्मा का शुक्राना करते रहना चाहिए, धन्यवाद करते रहना चाहिए कि शुक्राना गुरुजी कि आपने ये सत्संग हमसे शेयर करवाया। अनंतम शुक्राना गुरुजी, जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी, वो आप चीज़ें हमें ब्लेस कर रहे हो। संगत जी, जब हम सत्संग सुनते हैं ना, तो हमें बहुत ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है। बहुत सारे हमारे कष्ट कटते हैं, दुख हटते हैं और ये मैंने खुद महसूस किया है। अभी कुछ टाइम पहले संगत जी, मुझे बहुत खाँसी थी, बहुत खाँसी, इतनी खाँसी थी कि मुझे साँस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। मेरी पसलियों में भी दर्द होना शुरू हुआ था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि दवाई ले आओ, तो मैं मेडिसिन्स
संगत जी घर में ही लेके खा के सो गई। मैंने कहा अब दवाई लेने मैं नहीं जा रही हूँ। और संगत जी मैंने सत्संग सुनना शुरू किया और मन ही मन गुरुजी से प्रार्थना करने लगी कि गुरुजी इतनी सर्दी हो रही है, मुझे सत्संग सुनवाकर या आप ठीक कर दो, मुझे कोई मेडिसिन लेने नहीं जाना, मेरे इतना दर्द हो रहा है, इतना पेन हो रहा है। और संगत जी सत्संग सुनते सुनते मंत्र जाप करते करते कब में मुझे नींद आ गई, कब में मैं सो गई, मुझे पता भी नहीं चला। कब में मेरी आंख लगी और कब में मैं संगत जी अंतर ध्यान हो गई गुरुजी की सत्संग में, मुझे नहीं पता चला। जब मेरी आंख खुली तो ना मेरी पसली में दर्द था, ना मुझे खांसी थी, और ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने मुझे कोई ऐसा अमृत पिला दिया जिससे मेरा जो रोग था, जो मुझे खांसी थी इतने टाइम से, वो खत्म हो गई। तो कि छोटे-छोटे सत्संग हैं जो गुरुजी रोज़ जीवन में करते हैं और ऐसे ही गुरुजी हमें ब्लेस करते रहते हैं। बहुत सारे कष्ट, बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारे दुखों से बाहर निकालते रहते हैं। हमें आधे से ज़्यादा तो पता भी नहीं होते कि गुरुजी कब में क्या ब्लेस कर देते हैं, कब में क्या चीज़ हमें ब्लेस करके दे रहे हैं, कब कौन से सत्संग से कौन-सा दुःख कष्ट काट रहे हैं, ये हमें नहीं पता होता, ये गुरुजी को पता होता है। बस हमें तो एक शब्द का याद रखना है, शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, आज तक मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है गुरुजी की कृपा से। मुझे विश्वास है कि आगे भी गुरुजी उसकी ऐसे ही रक्षा करेंगे, ऐसे ही उसे ब्लेस करेंगे, ऐसे ही ठीक रखेंगे। मुझे पूर्ण रूप से गुरुजी पे विश्वास है, भरोसा है। और बस मैं अब अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। कोई भूल चूक हो, कैसी भी भूल चूक हो, साथ संगत जी क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी।